नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार फिर हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। 52 भेरू, 64 योगिनी और 56 कलवा का मानव शरीर से सीधा संबंध है, जो कि तंत्र सिद्धांत और आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों चक्रों से जुड़ा हुआ है। तंत्र में मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतिरूप माना जाता है और इसमें स्थित ऊर्जा बिंदुओं के माध्यम से सिद्धियों और उच्च चेतना की प्राप्ति की जाती है। इन तांत्रिक प्रतीकों का मानव शरीर से सीधा संबंध है। 52 भेरू शब्द का अर्थ मुख्य रूप से भगवान भैरव से होता है, जो तांत्रिक परंपरा में प्रमुख देवता माने जाते हैं। 52 भेरू का अर्थ है 52 स्थानों पर स्थित भगवान भैरव के शक्तिशाली रूप। भैरव को शिव के क्रोधी और उग्र रूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्थान तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। भैरव की पूजा विशेष रूप से तंत्र साधना में सुरक्षा, शक्ति और सिद्धियों के लिए की जाती है। 52 भेरू को मानव शरीर में जागृत ऊर्जाओं और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। तंत्र में भगवान भैरव का स्थान मूलाधार चक्र से जुड़ा है। भैरव को शरीर की आधारभूत ऊर्जा कुंडलिनी की सुरक्षा करने वाला देवता माना जाता है। 52 भेरू विभिन्न स्थानों या मानव शरीर के ऊर्जा केंद्रों के प्रतीक हैं, जो सुरक्षा, शक्ति और तंत्र साधना के लिए जागृत किए जाते हैं। इनके माध्यम से साधक अपने शरीर में स्थित तांत्रिक शक्तियों को सक्रिय करता है, जिसमें योग और ध्यान आवश्यक होता है। अब बात करते हैं 64 योगिनी क्या है। 64 योगिनी एक तांत्रिक देवी समूह है, जिन्हें तंत्र में विशेष शक्तियों और सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। ये 64 योगिनियां तंत्र साधना में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इनकी साधना से साधक को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भारत में कई स्थानों पर 64 योगिनियों के मंदिर स्थित हैं, जहां पर विशेष तंत्र साधनाएं की जाती हैं। माना जाता है कि 64 योगिनियां शक्तिपीठों से जुड़ी हुई हैं और ये देवी पार्वती के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 64 योगिनी तंत्र में शरीर के 64 ऊर्जा बिंदुओं या नाड़ियों से जुड़ी मानी जा सकती हैं। योगिनियां तंत्र साधना में विभिन्न शक्तियों और तत्वों की अधिष्ठात्री होती हैं। माना जाता है कि शरीर के विभिन्न अंगों और चक्रों में 64 प्रकार की शक्तियां निहित होती हैं, जो साधक की साधना से जागृत की जा सकती हैं। ये योगिनियां साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने और उसे सहस्रार चक्र तक ले जाने में मदद करती हैं, जिससे दिव्य ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 56 कलवा से संबंधित जानकारी धार्मिक और तांत्रिक सिद्धांत में आती है। ये 56 प्रकार के तांत्रिक कर्मकांडों या विधियों से जुड़ा हुआ है। तंत्र में संख्या का एक विशेष महत्व है और ये संख्या अलग अलग सिद्धियों और शक्तियों को दर्शाती है। कलवा तांत्रिक साधना में एक प्रतीकात्मक शब्द है, जो विशेष तांत्रिक प्रक्रियाओं या साधनाओं का सूचक है। 56 कलवा का संबंध शरीर की तांत्रिक ऊर्जा विधियों से है। ये संभव है कि 56 कलवा मानव शरीर की विभिन्न नाड़ियों, प्राण शक्तियों या तांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनके माध्यम से साधक अपनी साधना में प्रगति करता है। तंत्र में कलवा शब्द को प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है, जो शरीर में स्थित 56 प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं या प्रक्रियाओं का सूचक है। ये प्रक्रियाएं शरीर और मन के संतुलन, शक्ति और आत्मिक उन्नति से संबंधित होती हैं। तांत्रिक सिद्धांत कहता है, मानव शरीर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है और इसमें स्थित ऊर्जा केंद्रों और नाड़ियों के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। 52 भेरू, 64 योगिनी और 56 कलवा के प्रतीकात्मक अर्थ मानव शरीर की शक्तियों, ऊर्जा केंद्रों और तांत्रिक साधनाओं से जुड़े हैं। साधना के द्वारा इन ऊर्जाओं को जागृत करके साधक अपने भीतर स्थित दिव्य शक्तियों का अनुभव करता है, जो उसे आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। मैं आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। ऐसी और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती है। फिर मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय बाबा की।